मित्रों, ये सामान्य टूलकिट नहीं है, ये इकोनॉमी के एमसीक्यू में गलती रोकने की टूलकिट है। ये कुल मिलाकर 6 टूलकिट अभी समझ लेते हैं। सबसे पहला कि साइज या औकात नापो। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को डांस नहीं सिखा सकता, मतलब पेटीएम का ट्रांजैक्शन उसका ऑडिट करने सीएजी नहीं बैठेगा क्योंकि उसको बड़े काम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई बॉडी स्टेट के सीएम को नहीं बोल सकती कि कौन सी कंपनी को माइनिंग का ठेका देना है, क्योंकि सीएम की औकात डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी से बड़ी होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑपरेटिव बैंक एसबीआई से ज़्यादा मात्रा में लोन नहीं दे सकता क्योंकि वो छोटा है। इसी के कंटिन्यूएशन में कौन किसका बाप है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शन देखेगी, इसके बहुत सारे वेरिएंट बनते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए कोई फंड 4 लाख करोड़ का है, तो मंत्री अपने पास रखेगा ताकि उसको बांट के मसीहा बन सके, उसमें करप्शन कर सके। वो नीति आयोग के इकोनॉमिस्ट को तो हवाला नहीं देगा कि तुम ये 4 लाख करोड़ स्पेंड करना। और दूसरी बात, 4 लाख करोड़ का फंड होना ही लगभग असंभव है, क्योंकि आप समझिए सबसे बड़ा क्या खर्चा है। फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़, मनरेगा का नया योजना विकसित भारत जी राम जी 95,000 करोड़। तो 4 लाख करोड़ का कोई फंड बने पहले तो ये संभावना कम है, और अगर होगा जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़, तो ऐसी बात है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी सब मिला के करेंगे, और वो 1 साल का नहीं 5 साल का योजना होगा। तो उस हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते, गलत हो सकते, आप साइज और औकात को पहचानो। हालांकि ये टूलकिट कभी कभी काम करती है, बिना फैक्ट्स रटे गए तो ये उस्तरा आपको ही काट सकता है। तो पहली टूलकिट हुई साइज या औकात नापो। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को डांस नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट, समुराई बनो। अगर आपके सामने 4 हाथों वाला दानव आ जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है समुराई की तरह आप एक कट मारते हैं तलवार का, वो धराशायी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3-4 स्टेटमेंट का सवाल है, अब उसमें एक आधी ऐसा की स्टेटमेंट होता है उसको काटने से जवाब आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को 50% शेयर दिया, वो गलत है क्योंकि 41% ही शेयर था, तो उस हिसाब से उड़ा सीधा जवाब बन गया। आरबीआई डीमेट अकाउंट चलाने वाली कंपनियों का मालिक है, भाई आरबीआई शेयर बाजार का काम देखती ही नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट से आप उड़ा दो, सीधा जवाब मिल गया। लेकिन ये भी टूलकिट कभी कभी काम करती है, ऐसा नहीं कि हर जगह पर काम करेगी। बिना फैक्ट्स रटे अगर आप ये उस्तरा चलाओगे आप खुद घायल हो जाओगे। तीसरा है ऑपोजिट सोचो, कि अगर एक्स का ऑपोजिट मतलब मिरर की उस साइड इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब एक्स सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई पेपर करेंसी छापती है, आजकल डिजिटली पैसा जारी कर रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये स्टेटमेंट आप सोचिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अगर आपको नहीं पता तो उल्टा सोचो कि मान लो आरबीआई ऐसा बोल दे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसको आप कैश में तब्दील नहीं कर सकते। अगर आरबीआई ने गलती से भी ऐसा बोला तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी और ये नए जात के एक्सपेरिमेंट को सहयोग ही नहीं देगी। तो इसलिए आरबीआई कभी ऐसा नहीं बोलेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसका उल्टा जो है वो असंभव है, आरबीआई उल्टा बोलेगी नहीं। तो इसलिए अगर एक्स का ऑपोजिट इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब एक्स करेक्ट है। अब इसी के लॉजिक में ये स्टेटमेंट आप सोचिए, इंडियन रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट, सही है कि गलत? ऑपोजिट सोचो। देखिए, ये स्टेटमेंट ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी फॉरेनर मन चाहे उतना एफडीआई लोन का पैसा भारत में ला सकता है, ले जा सकता है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका सब टॉपिक कैपिटल अकाउंट, उसमें इंडियन रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल आप बोलेंगे। तो ऐसा अगर आरबीआई ने अलाउ किया तो रुपया अस्थिर हो जाएगा ना, क्योंकि मन चाहे तब आदमी पैसा ला सकता है, ले जा सकता है, गड़बड़ हो जाएगी। तो आरबीआई कभी ऐसा नहीं बोलेगा, यानी इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब आप समझो, ये भी जो टूलकिट थी कि मिरर का ऑपोजिट सोचो, वो भी हर जगह काम नहीं करती। बिना फाउंडेशन के ये उस्तरा लगाएंगे आप घायल हो जाएंगे। चौथा, बीरबल की खिचड़ी मत पकाओ, कि आग यहाँ है तो इतनी दूर खिचड़ी नहीं पकेगी। अगर आरबीआई ने एसएलआर 0.50% कट किया तो लोन सस्ते होंगे, तो पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करेगी। तो अमेजॉन भारत में ज़्यादा एफडीआई करेगा, इधर अपना ये ऑनलाइन कॉमर्स साइट, ऑफलाइन शोरूम सब दे दनादन एक्सपांड करेंगे। ये बीरबल की खिचड़ी हुई, तो ये गलत है क्योंकि ये बीरबल की खिचड़ी है। अमेजॉन भारत में एफडीआई करेगा तो 25 और भी चीज़ें सोचेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा एग्जाम्पल, जीएसटी है तो व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो बिजनेस एक्सपांड होगा, तो भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। अतिशयोक्ति है, ये भी गलत है। तीसरा, डिजिटल इंडिया मिशन है तो ई गवर्नेंस बेहतर होगा, तो सर्वर और हार्डवेयर की डिमांड बढ़ेगी, तो भारत में चीन जैसी बड़ी आईटी कंपनियां खुलेंगी। बीरबल की खिचड़ी, ये भी गलत है। चौथा, संविधान है तो संसद है, तो आरबीआई है
तो आरबीआई का कानून बना है, इसलिए सरकार आरबीआई को ऑर्डर दे सकती है। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन के चलते सरकार आरबीआई को ऑर्डर दे रही है। नहीं, वो इतना बिरबल खिचड़ी नहीं पूछ रहा, ये स्टेटमेंट गलत था। चौथी टूल किट, वकीलगिरी मत करो। कंपनियों ने अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में लगाना होता है, ऐसा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। तो CSR रूल स्पेसिफाई मिनिमम पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी वकील नहीं बन जाना है कि नहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि 200 रुपये 500 रुपये टाटा ने कितना पैसा खर्च करना है, वो स्पेसिफिक नहीं लिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप ही गलत हैं क्योंकि आप वकील की तरह सोच रहे हैं, जबकि यूपीएससी इकोनॉमी के सवाल आम आदमी कैसे उसे देखेगा उस प्रकार से पूछता है, ये गलत है। छठा और आखिरी सिद्धांत, गोल्डफिश मत बनो। एक गोल्डफिश को किसी एक चीज़ पर 9 सेकंड से ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। इंसानों का अटेंशन स्पान उससे भी कम, केवल 8 सेकंड है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी में पाया गया। मान लीजिए आपको यह पूछा गया कि आरबीआई ने महंगाई से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका सीधा जवाब आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा गया कि आरबीआई को क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए, 4 3 2 1। तो देखिए इसमें बात ऐसी है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए ऐसा पूछे, जवाब सी है। आरबीआई को क्या नहीं करना चाहिए ऐसा पूछे, जवाब बी है। तो लोग जो कहते हैं मुझे टॉपिक आता है फिर भी मैं गलत टिक करके आता, आपकी गलती है। ध्यान से पढ़ो, गोल्डफिश मत बनो। बाकी इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व करते वक्त ये सारी टूल किट हम अप्लाई करें, ऐसी पूरी एक मैराथन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप अवश्य देखें। और इस रविवार जो प्रीलिम्स हो रही है तो उसकी लाइव आंसर की लाइव एनालिसिस हम अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पे करने वाले हैं। तो जरूर से उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन जरूर हासिल करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल सीरियस कैंडिडेट्स, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.